गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको परिवर्तन की बात कर रहे थे, किस तरह से जीवात्मा शरीर में, किस तरह से प्रकृति जीवात्मा और जीवात्मा से शरीर में परिवर्तित होती है। वापसी जाने की जो क्रिया होती है वो बिल्कुल उसकी उल्टी होती है। दो शब्द हैं, एक है बोध और एक है भ्रम। जिससे बोध होता है जिससे कहा है, जिसे नहीं कहा है, जिससे बोध होता है वो सांसारिक मनुष्य भ्रमवश जिस तरह से रस्सी में सांप बंधा होता है, बोध होने के कारण उस बंधन को खोलता जाता है। और आरोपित जो विचार है उस विचार से वो मुक्ति को पाता हुआ चला जाता है। अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में, अर्थात अज्ञान आदि जगत प्रपंच का जो आरोपण अपने ऊपर करता है, उस आरोपण से वो मुक्त होता हुआ चला जाता है। कुछ नहीं है, ये एक संसार खेल है और कुछ नहीं है। हम ब्रह्म के रस्से से बंधे हैं। मुक्ति चाहते हैं तो उसको खोल लें, उस बंधन को खोल लें। और इस आरोपण को मैं बहुत अच्छे से एक बात बता रहा हूं, इस भेद को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। प्यार तो आपके अंदर है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, परंतु वो प्रेम भ्रमवश शरीर, पदार्थ, सुख इनके साथ है। जबकि वो जो लगाव है वो जीव के साथ होना चाहिए। इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं कह रहा हूं, और स्पष्ट करने को कह रहा हूं। हमारे ही इतिहास में ऐसे महापुरुषों के भी नाम आए हैं जिन्होंने पशु और पक्षियों से अपने काम करा लिए, उनको निर्देश दिया और उन्होंने उनका कहना माना। मैं कहता हूं, एक पक्षी आपसे तभी आपकी आज्ञा का पालन कर सकता है जब उसे आपसे भय ना हो। जब उसे आपसे भय ना हो, आपसे वो इसलिए बचता है कि अपने प्राणों की रक्षा करे। परंतु जैसे मैंने कहा, प्रेम तो आपके अंदर है, तो क्या उस पक्षी के अंदर प्रेम नहीं है? यही चेतना है, इसी को गायत्री कहते हैं।
प्राणी मात्र के साथ हमारा लगाव हो जाए, प्राणी मात्र के साथ हमारा लगाव हो जाए, तो यहां पर आप केवल एक बात को कहेंगे, बगैर मंथन के ये प्रक्रिया नहीं होगी। पहले मत करके अपना तो निचोड़ निकालिए। सच्चिदानंद भगवान अज्ञान आदि परपंच जो जगत में हम आरोपित करते हैं, बेटा मैं बीच में रुक करके पूछना चाहता हूं, क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? प्रेम की उस पराकाष्ठा तक आपको जाना है, वहां से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होगी। ये सब एक खेल है। जब आदमी की सांस में, आदमी के स्वभाव में उस पर ब्रह्म परमात्मा का अवतरण होने लग जाए, तो समझना चेतना की गति है। तो समझना चेतना की गति है। हम अपने भोग के लिए, स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए, प्रलोभनों के लिए जितना भी प्रपंच है, इस सब को रच रहे हैं। हमारा संपूर्ण जो जीव है वो इन्हीं कामनाओं और भोगों में जाकर के बहता चला जा रहा है। हमें इसे ऊंचा उठना है। मिथ्या ज्ञान ब्रह्म रूपी सत्य और प्रकाश को अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या के रूप में प्रतीति करने लग जाता है। और कल भी प्रतीति के बारे में आपको बताया था। हां गुप्ता जी, अनासक्ति को छोड़ देना ये सारे का निचोड़ है। जो लगा दिया, ये सारे का निचोड़ है। व्यक्ति साधक वो है जो अपनी चेतना को उस परमात्म चेतना के साथ जोड़ रहा है। इसी को योग कहते हैं। सभी जीव प्राणियों के रूप में परमात्मा ही तो बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। आज हम अपनी शान शौकत, आज हम अपनी शान शौकत के लिए निरीह होकर के उन जीवों को सता रहे हैं। सच जानना, प्रकृति ने जिस जीव को जहां पर जगह दी है, जैसे मैं कहूंगा दूब घास है, पूरी धरती पर फैली पड़ी है, बगैर उगाई अपने आप पैदा हो जाती है। अगर आप पैरों से चल रहे हैं और दूब घास पर चल रहे हैं तो जीव आपके पैरों के नीचे दबा हुआ है, परंतु उस जीव के जो घास दबी आपके पैरों से दब रही है, वो सताई नहीं जा रही, वो आपके पैर के रखने से पोषण को पा रही है। आपके पैर से अपने पोषण को पा रही है। परंतु हमारी भावना उसके साथ जुड़ी हुई हो। हम पार्कों में, अपने घर में, आंगन में, जिनके घर बड़े हैं,
हरियाली के लिए, शान शौकत के लिए उस घास को लगाते तो हैं, अरे भावना से उसको सींचिए भी। मैंने भी कहा, आपका पैर जिस घास के ऊपर रखा जाता है, आपकी पैर की शक्ति को पाकर के वो पोषण पाती है। परंतु इस दुनिया में लेन देन की बात है जी, सब कुछ लेन देन पर टिका हुआ है। जब आप उस पर पैर रखते हैं तो ये धरती माता, वो घास का जीव, आपके दोषों को अपने में खींचता है। इसलिए सवेरे सवेरे कहते हैं, हरियाली घास पर टहलने के लिए जाइए और नंगे पैर टहलिए, उसमें दोनों को फायदा होता है। मधुमक्खी फूलों से शहद को लाती है, पर जिस फूल से शहद को ले आती है वो फूल ज्यादा फल देता है, फूल को नुकसान नहीं होता, उस फूल को नुकसान नहीं करती। फूल मधुमक्खी को शहद देता है, पर मधुमक्खी के बैठने से फूल ज्यादा फल भी देता है। तो घाटा कौन से को हुआ? घाटा किसी को नहीं होता है। मैं तुमसे दोबारा से एक बात कह रहा हूं, सरकार टैक्स लेती है, मुझे उस पर बोलने का कोई ज्यादा अधिकार नहीं है, परंतु मैं ये कह रहा हूं, अगर जो इस समय प्रणाली है वो जबरदस्ती लादी हुई है, अगर उसको इतना कम कर दिया जाए और हर आदमी को टैक्स के दायरे में लाया जाए, पर इतना कम हो कि देने वाले को जोर ना पड़े, उसे टैक्स दे करके ये लगे, खुशी हो कि इससे मेरा देश चलेगा। देश के संचालन में हर किसी का योगदान हो। अब मैं पूछता हूं, आपको जितनी सारी सुविधाएं सरकार के स्तर पर मिलती है, अगर सचमुच उनका दुरुपयोग ना किया जाए तो साधनों और सुख सुविधाओं का आपके पास अंबार होगा। एक आदमी भी किसी भी काम के लिए दुखी नहीं होगा। हर तंत्र, हर सरकार का हर तंत्र सजग और सचेत होकर के अगर काम करता रहे तो किसी को कोई दुख नहीं होगा। परंतु जब मन में खोट पैदा हो जाता है, रिश्वत या इस तरह की दूसरी जो चीजें चल रही हैं, उनका कारण ही खोट है। याद रखना, जिस तरह से मधुमक्खी शहद लेकर के, फूल से शहद लेकर के उसे कई गुना फैला देती है, सरकार का उद्देश्य, यानी कि सरकार से मेरा मतलब है परमात्मा का उद्देश्य भी यही है, सहकार, सहयोग, समर्पण। इसके द्वारा हम अपने जीवन को जिए। हाँ नीलम बेटा, प्रकृति के अनुरूप जो भी कार्य किए जाते हैं वो लाभप्रद होते हैं। बिल्कुल ठीक लिख रही है, ये तो है ही। अगर इसके विपरीत आप करेंगे तो कष्टप्रद होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो लिख रही है यहां बेटा तुम्हारी आत्मा काम कर रही है। जो लिखता है, जो अपने आप को रोक नहीं पाता, ये भी जान लेना, जो मूड बनकर के केवल सुनता रहता है, उसकी अंतर चेतना काम नहीं कर रही होती है। नहीं तो अंदर का उद्गम जब उभर करके आता है तो व्यक्त किया जाता है। अभिव्यक्ति तभी निकलेगी जब आपकी उसमें प्रवृत्ति जगेगी, और प्रवृत्ति जगेगी तो प्रतीति जरूर जगेगी। जैसे जैसे ये जागरण होगा आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, जीव को ध्यान में रख करके जप किया जाए, और जीव को ध्यान में रख करके ही ध्यान को किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव जो कुछ बोल रहे हैं, शाबाश गुप्ता जी, बहुत अच्छा शब्द लिखा है। तेली का बैल नहीं बनना,
नहीं बनना, नहीं बनना। जीव जीव से प्यार करे। स्वार्थ बोलता है, स्वार्थ को मारना है। मेरा आग्रह है कि उस काम को किया जाए, उस काम को किया जाए, क्योंकि समय हो रहा है ध्यान का। अब मैं ध्यान की तरफ लेकर के चल रहा हूं, इसलिए जब तक जो ध्यान कर रहे हैं वो केवल आंख बंद करके बैठने का साधन नहीं है, वरन अपने आप को उसमें नियोजित करने का एक रास्ता है। तो मेरा निवेदन है, आप उसमें अपने आप को खपाइए, ध्यान में बड़े अच्छे से अपने आप को खपाइए, तब ध्यान, वास्तव में तब ध्यान होगा। अभी तो ध्यान का केवल एक खेल हम कर रहे हैं, वो खेल ना करके आप वास्तव में ध्यान को करें। ध्यान एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से अपनी तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा,
कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय,
ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद। वेधन शोधन जागरण षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षटचक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार।
मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार। दोनों हाथ मलें, मुखमंडल पर फिराएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आज की बात ताकि संपन्न। आपको